बढ़ेंगे आगे वाराणसी से बड़ी खबर, जहां ज्ञान वापी में श्रृंगार गौरी का पूजन आज माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को है। पूजन का विधान और इसी विधान के तहत आज पूजा अर्चना की जाएगी। मां श्रृंगार गौरी की स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर, ज्ञान वापी में श्रृंगार गौरी का पूजन अर्चना आज किया जाएगा। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूजन का विधान लगातार है और इसी विधान के तहत आज ये पूजन किया जाएगा। ज्ञानवापी मामले में चल रहे विरोध की बात करते हैं, जहां व्यास जी के तहखाने में पूजा के विरोध वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सन 1991 ये वो ऐतिहासिक साल था जब ज्ञानवापी मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद साल बदलते रहे, तारीख बदलती रही, नहीं बदला तो वो है ज्ञानवापी मामले में जारी संघर्ष, जिसके लिए आज भी सुनवाई जारी है। ज्ञानवापी का सच लगातार सामने आ रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हो गई, लेकिन इस पर बवाल भी जमकर हो रहा है। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि अदालत ने फैसला न सुनाया। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। चूंकि जनपद न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, वो आए नहीं है, नई नियुक्ति नहीं हुई है और उनके बिहाफ पे एडीजे प्रथम द्वारा ये सुना जा रहा था और उस आधार पे उन्होंने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी कि चूंकि ज्ञानवापी में जो पूजा पाठ चल रहा है उसको पुनः बंद कराया जाए और हमें सुना जाए। इस पर हिंदू पक्ष की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश महोदय ने 28 फरवरी की तिथि नियत की है। तो 28 फरवरी को किन मामलों में सुनवाई होगी? हिंदू पक्ष की क्या दलील होगी? उस दिन हमारी दो बातें होगी। पहली तो एक तो हाई कोर्ट में लंबित है कि पूजा पाठ इत्यादि हो रहा है। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति में हाई कोर्ट में अभी वहां पे आदेश सुरक्षित है, वो अभी आ जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा और मुस्लिम पक्ष को भरपूर जवाब दिया जाएगा। और दूसरा विषय है कि जो सारे मामले आए हुए न्यायालय के समक्ष कि ये पूरी एएसआई सर्वे की कार्रवाई किस प्रकार सुनिश्चित हुई और उसको किस तरह से हम लोग अपना पक्ष रखें, ये सारे विषय 28 फरवरी को ही तय होंगे। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बहस की। वैद्यनाथन ने तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें पेश की। सभी पक्षों में पूरी बहस होने के बाद हाईकोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया। कोर्ट अब 28 फरवरी को अपना फैसला सुना सकती है। देखिए, आज दो प्रमुख मामले जो थे राकेश सिंह का और दूसरा जो है आपके शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास जी का तहखाने के संदर्भ में सुनवाई होनी थी, जिसमें 31 जनवरी को व्यास जी के तहखाने के संदर्भ में पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं को आदेश माननीय कोर्ट के आदेश पे जो है सारी प्रक्रियाएं पूरी शुरू हो चुकी हैं, जिसको रोकने के लिए अंजुमन की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि जो है ये 15 दिन का और समय दिया जाए, यानी कि इस आदेश को रोका जाए, कंप्लायंस में रोक दिया जाए, ताकि भाई हाई कोर्ट में भी अन्य जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी करने के लिए, क्योंकि अब सुनवाई हाई कोर्ट में भी चल रहा है। हाई कोर्ट ने भी आज सुनवाई करने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया है, इसलिए यहाँ बहुत सुनवाई हो नहीं पाई है और 28 तारीख को दोनों मामलों में माननीय जो है एडीजे फर्स्ट ने जो है 28 तारीख का डेट निश्चित किया है और 28 को पुनः उन्होंने कहा है कि हम इस पे सुनवाई करेंगे। जी बिल्कुल, जो है सब कुछ डिपेंड है जिला जज के आने के ऊपर। जो है जिला जज अगर आ जाएंगे तो उम्मीद है कि जैसे पहले रेगुलर सुनवाई चल रही थी उसी तरीके से फिर रेगुलर हम लोगों की सुनवाई चालू हो जाएगी। जो है ये जिला जज के आने के ऊपर है कि कब तक वो आते हैं, जो है नए जिला जज। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था। एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रतिमाओं के सामने प्रार्थना कर सकता है। मस्जिद समिति ने इस फैसले के खिलाफ अदालत का रुख किया।